अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के, टिक टिक करती घड़ी सभी के, मानो ये बतलाती है, करना है सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती। 10 लक्षण पर्व कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही जीवन भी निकल जाएगा और पता नहीं चलेगा। बंधु, समय बलवान है, पहलवानों का पहलवान है। यूँ तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बलवान और पहलवान हुए, मगर समय तो पहलवानों का पहलवान है। अगर किसी से पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों का उत्तर होता है कुछ नहीं, बस समय काट रहे हैं। संतों को उनके इस उत्तर को सुनकर बड़ी हंसी आती है। तुम क्या समय काट रहे हो? समय ही हर पल हर क्षण तुम्हें काट रहा है। समय की मार बड़ी तेज है। समय नदी की धार की तरह बहता चला जा रहा है। समय के पैर नहीं पंख होते हैं। पैर वालों से पंख वालों की गति तेज हुआ करती है। इसलिए बंधु, हम उस समय की कद्र करें। समय में जीना सामयिक कहलाता है। 60 घड़ी में से 2 घड़ी भी अगर आपने अपने आप के लिए दिया तो कोई महंगा सौदा नहीं है। पर हम 24 घंटे कैसे निकालते चले जा रहे हैं? कभी आपने विचार किया कि इतनी प्रभात और रात हमारी जिंदगी की व्यतीत हो गई, कौन सी प्रभातों और रातों को आप शुभ बना पाए? आप जब किसी से रात्रि के समय विदा लेते हैं तब कहते हैं शुभ रात्रि। सुबह सुबह जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं शुभ प्रभात। लेकिन आपको विचार करना है कि हमारी जिंदगी के इतने प्रभात और रात्रि व्यतीत हुए, किन किन रात्रि को हमने शुभ रात्रि बना पाया है, किन किन प्रभातों को हमने शुभ प्रभात बना पाया है। अगर हमने अपनी जिंदगी में परमात्मा का भजन पूजन कीर्तन सुख संपादन के निमित्त, आत्म सुख के निमित्त अपना समय व्यतीत किया है, तो मान करके चलना रात्रि शुभ रात्रि मानी जाएगी। और दिन में हमने परमात्मा के इस प्रकार से दर्शन करके पूजन पाठ करके अपने प्रभात को व्यतीत किया है तो यह प्रभात शुभ प्रभात माना जाता है। बात बहुत छोटी सी है मगर गौर करने जैसी है। हम ठंडे दिमाग से सोचें कि अभी तक की इतनी रातों और प्रभातों को हम कौन कौन सी रातों और प्रभातों को शुभ बना पाए, क्योंकि जीवन तंबू लग भी नहीं पाता है कि उखड़ने का समय आ जाता है। बचपना देखते ही देखते निकल जाता है। जवानी ठीक से हम जी भी नहीं पाते कि बुढ़ापा दिखने लगता है। इसीलिए बंधु, आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत,
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आज लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि अमेरिका से एक हवाई जहाज उड़ान भरता हुआ चला जा रहा था। एक सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, पास में एक तीसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। 2 व्यक्ति आपस में चर्चा करने लगे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं तो भारत में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? तो पहले ने कहा, मैं भी तो भारत में रहता हूँ। दोनों बड़े खुश, हम दोनों एक देश के। वार्ता आगे बढ़ी। पहले ने फिर दूसरे से पूछा, भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? तो दूसरे ने कहा, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? पहले ने कहा, मैं भी तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ। दोनों और भी खुश, एक ही देश एक ही प्रदेश। वायुयान अपनी रफ्तार से चलता चला जा रहा था। इन दोनों की बातें अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। फिर पहले ने पूछा, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश में आप कौन से जिले में रहते हैं? तो दूसरे ने कहा, मैं तो सागर जिले में रहता हूँ, और आप कौन से जिले में रहते हैं? तो पहले ने कहा, मैं भी तो सागर जिले में रहता हूँ। अब तो दोनों और खुश, दोनों अब तो बिल्कुल पास आ गए। भला आते भी क्यों ना, एक ही देश एक ही प्रदेश और एक ही जिला। और फिर पहले ने पूछा, सागर जिला तो बहुत बड़ा है, आप कौन से नगर में रहते हैं सागर जिले के? तो दूसरे ने कहा, मैं तो साहेबपुर नगर में रहता हूँ, आप कौन से नगर में रहते हैं? तो उसने कहा, मैं भी तो साहेबपुर में ही रहता हूँ। अब तो और उन्हें खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और जो तीसरा व्यक्ति बैठा था वो सोचने लगा कि जब ये एक ही देश के हैं, एक ही प्रदेश के हैं, एक ही जिले के हैं, यहाँ तक कि एक ही नगर के हैं, फिर ऐसी अजनबी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? खैर, अपने को क्या मतलब। ऐसा करके उसने छोड़ दिया और हवाई जहाज़ आगे बढ़ता चला गया। इन दोनों की बातें भी बढ़ी। फिर पूछा पहले ने कि साहेबपुर में तो बड़ा है, आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा, मैं तो मंदिर वाले मोहल्ले में रहता हूँ, जहाँ जैन मंदिर है उस मोहल्ले में रहता हूँ। और तुम? उसने कहा, मैं भी तो उसी मोहल्ले में रहता हूँ। दोनों बड़े खुश, उछल गए खुशी से, एक ही मोहल्ले में हम दोनों रहते हैं। तीसरे व्यक्ति को लगा शायद इन दोनों का दिमाग खराब है। खैर, अपने को क्या करना। फिर उसने पूछा पहले व्यक्ति ने कि मोहल्ले में तुम कौन से घर में रहते हो? तो उसने कहा, मैं तो मंदिर के पास ही वाले घर में रहता हूँ। और तुम कौन से घर में रहते हो? तो उसने कहा, उसी में तो मैं भी रहता हूँ। अब तो तीसरे व्यक्ति से रहा नहीं गया, वह खड़ा हुआ और उसने कहा, भाई साहब एक बात पूछे? तो उन दोनों ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? तो उसने कहा, आप दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? दोनों ने गुस्से में कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मतलब ये है कि जब आप दोनों एक ही देश के हैं, एक ही प्रदेश के हैं, एक ही जिले के हैं,
एक ही नगर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं और एक ही घर के हैं, तो इस तरह पागलों जैसे क्यों पूछते चले जा रहे हैं? तो उनमें से एक ने कहा, सुनो, तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। हम दोनों पिता पुत्र हैं और अपना समय पास कर रहे हैं। बंधु, कहीं ऐसा हम तो नहीं समय काट रहे। अगर ऐसा हमने अपना समय काटा तो हमारी कहानी भी वही कहानी है। हमें 150 वर्ष का जीवन मिला है और हम बुझे बुझे से जी रहे हैं, उदास और नीरस जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई उत्साह और उमंग नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई ललक नहीं है कुछ विशेष करने के। बंधुओं, समय बहुत कीमती है, सोने से भी ज़्यादा कीमती हमारा समय है, इसलिए समय की कद्र करो। 10 बज गए हैं। अब तो दोपहर में जो अपना प्रोग्राम है धर्म के बारे में उसी समय बताएंगे। अभी तो आप सभी को पूजन करना है, इसलिए इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। समय जा रहा है, कब क्या करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। बचपन सारा खेले गमाया, आई जवानी तो तू इतराया। आएगा बुढ़ापा तो फिर सुर धुनोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, कब क्या करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। बोले महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के 9 बार हम सभी लोग बड़े बाबा के चरणों में जाप करेंगे।